नवंबर फर्स्ट वीक में होने की संभावना हम लोग को जहां तक पता चल रहा है हो। और अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है, ना निकला है, जब निकलेगा तो सबको मालूम हो जाएगा। तो इस बार आप लोग को सजग रहना है, सचेत रहना है कि जिसको पिछले बार 2020 के चुनाव में किसी दल से उनको टिकट मिला हुआ है, आपके बीच में चुनाव लड़े और चुनाव जीत के चले गए, लेकिन आप लोगों के बीच में कभी खिलाड़ियों के प्रति, जबकि वो खेलते थे, एथलेटिक्स है, वो निशानेबाजी में गोल्ड मेडलिस्ट है और देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाए। लेकिन देखिए क्या भगवान का मर्जी, ना यही काम बढ़िया से कर पाए इस बार। विधानसभा में जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, विधायक का एक दायित्व होता है, ना तो उसका निर्वहन सही से कर पाए, और देश को कम से कम एक रजत पदक भी अगर ले आते इस बार ओलंपिक गेम में, तो हम लोग को लगता कि चलो विधायक बनाए तो कम से कम रत्नाई स्वर्ण तो रजतो तो लाई, लेकिन अभी बस साइफर, कुछ नहीं। नतीजा क्या है भैया, अपने काम से अगर भटकोगे तो नतीजा यही आएगा। और भाजपा के द्वारा ये बराबर देश में किया जा रहा, आप देख लीजिए कि जो बढ़िया बढ़िया सेलिब्रिटी हैं उनको समाज का कोई ज्ञान नहीं है, धरातल पर काम क्या होना चाहिए पता नहीं है, टिकट देके भेज दिया कि उसको जिता देना है। जनता भी जिंदाबाद, कोई सिनेमा की एक्टर हो वो जीत जाती है, कोई स्पोर्ट्समैन बढ़िया हो जिसको सामाजिक ज्ञान नहीं है, समाज में काम कैसे करना है, क्षेत्र में काम कैसे करना है, उनको भी जिता के भेज दिया जाता है। उसका नतीजा देख लीजिए कि ना तो आपके क्षेत्र में काम हुआ, ना जिस काम में अच्छा परफॉर्मेंस उनका था, देश का सम्मान बढ़ रहा था, उस सम्मान में भी कहीं न कहीं कमी आया। क्या सही बोल रहे हैं नौजवान भाई? कि उस पदक को भी इस बार नहीं जीत पाई, खाली मुंह लटका के यहाँ आपकी विधायिका जी आई है भारतवर्ष में। तो ये आपको सचेत रहना, नौजवान को सचेत रहना है कि आपके बीच में जो सेवा भाव से सेवक के रूप में काम करे, वैसे लोगों को जनप्रतिनिधि चुनिए जो आपकी सेवा ईमानदारी पूर्वक आपके बीच में आके करे। आपके क्षेत्र में खेल का बढ़ावा देने का भी विश्वास दिलाए होंगे, लेकिन क्या खेल का बढ़ावा हुआ? हम तो जब से बने हैं और जब से इस मैदान में कूदे हैं तब से अनेकों टूर्नामेंट में हम गए, चाहे शॉर्ट पिच हो या लॉन्ग पिच हो, हमको सब जगह बुलाया गया, हम सब जगह चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे। और आपकी विधायिका को पता नहीं है, उनके पास समय नहीं है, अगर आप मिलने जाएंगे तो आपको मुलाकात भी होगा। लेकिन हमारे पास अगर कोई एक बच्चा भी चला जाए कि सर हम टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो हम उस बच्चे को जरूर सहयोग करते हैं, उसका मनोबल नहीं तोड़ते। अभी एक जम्मू में क्यूज का कार्यक्रम हो रहा है, आज कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, नौजवान, हमको पहचानते भी नहीं है, ना हम उनको पहचानते, फिर भी उस बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए हम जो सहयोग हो सकता था हम किए। तो इस बार चुनाव में नौजवान हैं, बहुत लोग दीदी के पीछे अपने पैकेट से भी तेल जलाए, और दीदी आज पहचानने से भी इनकार करती हैं कि हम आपको नहीं जानते, कौन है आप। ये स्थिति आपके सामने जो आया, तो इसके लिए आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें, और इस बार आप का जो सेवक हो, नेता नहीं, आपका जो सेवक हो, जो आपके बीच में सेवा भाव से काम करे, वैसे जनप्रतिनिधि को जिताने का काम कीजिए और पटना पहुंचाने, विधानसभा पहुंचाने का काम। यही आपसे हमारा विनती है, आग्रह है कि इस बार भटकावे में नहीं आइएगा, क्योंकि आपका बात आपके लिए अगर कोई खड़ा होता है तो जो लोकल प्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि होता है, वही उसी के पास आप जाते हैं। आप डायरेक्ट मोदी जी के पास नहीं जा सकते। ये हमारे ये समस्या है, हमारे ये कठिनाइयां हैं, हमारे ये मजबूरी है। आप जरा इसका समाधान कर दिए, आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। आप के पास जो लोकल जनप्रतिनिधि, जो विधायक एमपी हैं, उन्हीं के पास आप जा सकते हैं। ये सच्चाई है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था की गई है कि इससे हम लोग कहीं न कहीं ऊपर से जो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, फिर समय आ गया हेलीकॉप्टर वाला, किसी को भेज दिया जाएगा तो बहकावे में नहीं आना, फिर खड़ा होगा, फिर उसको जिता के भेजेगा, तो यही हाल रहेगा।
जो हाल आज आपके सामने वर्तमान समय में बीत रहा है, तो सचेत रहने की आवश्यकता है नौजवान भाइयों कि आपके साथ नौजवान की जो कद्र करे, नौजवान की सम्मान की बात करे, नौजवानों के लिए जो रोजगार की बात करे, उसके साथ हम सब आपके साथ रहेंगे। ये भरोसा आपको देना है। आप नौजवानों के लिए आज तक जमुई विधानसभा में हमारा जो पूरा बिहार बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके लिए किसी नेता में क्या योजना है, दम नहीं है इस बेरोजगारी को समाप्त करें। हमारा नौजवान मजबूर है आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जाने के लिए, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम पूरे बिहार को तो नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन हम अपना घर को तो सुधार सकते हैं। हमारा जो क्षेत्र जमुई विधानसभा है, उसमें 2 से 3 साल के अंतर्गत जमुई में कल कारखाना और फैक्ट्री लगेगा। ये आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं, ताकि जो मेरा नौजवान 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए बाहर जाके मजबूर में माता पिता भाई बहन को छोड़ के, अपने परिवार बच्चे को छोड़ के जाता है, उसको जाना न पड़े। ये व्यवस्था आपके बीच में हम देंगे। और आपसे हम 5 साल का समय मांग रहे हैं। एक टर्म आप हमको दे दीजिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ, जिसको चुने हैं वो सही आदमी था, वो काम करने वाला व्यक्ति है। आपके बीच में काम कैसे होता वो करके दिखाएगा आपका भाई। ये आपको भरोसा विश्वास देगा। अब मैच का आनंद लीजिए। थोड़ा चुनावी बात का हम कर दिए, ठीक है। एक कार्यक्रम आप लोग नौजवान लीजिए, जब बुलाएगा हम आएंगे। बहुत सारा योजना है, सरकार की क्या नीति है, सरकार कैसे काम कर रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैच चल रहा है तो बहुत ज्यादा भाषणबाजी नहीं होना चाहिए। शॉर्टकट में आपको बताए कि आप नौजवानों के लिए जो हम सोचे हैं वो करेंगे। बस यही अपनी बात को समाप्त करते हैं। सबको नमस्कार जिंदाबाद।